आज हम क्लास 4th का चैप्टर 3rd पढ़ेंगे। 3rd चैप्टर हमारा है दादी माँ की सीख। यह एक लेसन दादी और पोती के बीच में है, जो कि बच्चे आजकल क्या करते हैं, घर में ही रहते हैं, बाहर ना तो खेलने जाते हैं, घर पे ही क्या है, कभी कंप्यूटर में, कभी फ़ोन में, कभी टीवी देखते हैं, तो क्या है बाहर उनके खेलना बंद हो गया है, घूमना बंद हो गया है। उसके बारे में इस लेसन में बताया गया है कि हमें बाहर कैसे घूमना चाहिए और क्या क्या फ़ायदे होते हैं इसके, इस लेसन में बताया गया है। अब इस लेसन के जो राइटर है डॉक्टर निहारिका, ये क्या है, इस लेसन के राइटर है, इन्होंने लिखा है ये लेसन। लेखिका यानी जो लेसन को लिखता है, लिखने वाला होता है तो उसको लेखक बोलते हैं, अगर लिखने वाली होती है उसको क्या बोलते हैं, लेखिका। उसका परिचय दिया हो, उसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है, वो पढ़ लेते हैं। डॉक्टर निहारिका ने केंद्रीय विद्यालय संगठन की प्रधानाचार्य के पद से अवकाश प्राप्त किया। जो डॉक्टर निहारिका है, जिन्होंने आपका लेसन लिखा है, उन्होंने क्या किया, केंद्रीय विद्यालय से क्या प्रधानाचार्य के पद से इन्होंने रिटायरमेंट ली है अभी। और आपकी लिखी कविताएं और कहानियां विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही है। अब ये जो आपकी बोला है, आपकी यानी निहारिका, डॉक्टर निहारिका जी के लिए बोला गया है कि आपकी जो ये कविताएं और कहानियां हैं, ये विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में, अलग अलग पत्र और पत्रिकाएं जो अखबार वगैरह आते हैं, जिसमें कहानियां आती हैं, कविताएं आती हैं, उनमें भी प्रकाशित हुई, यानी उसके अंदर भी छपी हुई आपकी किताब, ये जो कहानी और कविताएं हैं। संप्रति आप पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में अपना योगदान दे रही हैं। अब डॉक्टर निहारिका जी के लिए बोला गया है कि ये क्या कर रहे हैं, हमारी जो पाठ्य पुस्तक पढ़ने वाली जो पुस्तकें हैं, उनके अंदर भी अपना जो कोई कहानी या कविता, जैसे आपके लेसन में आया, अब इनकी कहानी आई है ना, ये दादी माँ की सीख, तो क्या है, ये इसके निर्माण में भी अपना योगदान, अपना जो साथ दे रही है, ये आपके पाठ्य पुस्तक में कविताएं या कहानियां लिखने के लिए उसमें भी योगदान कर रही है। ये क्या है, ये डॉक्टर निहारिका जी के लिए क्या है, एक छोटा सा परिचय बताया उनका। अब हम लेसन पढ़ेंगे दादी माँ की सीख। अब देखो आपका लेसन है दादी माँ की सीख। आजकल बच्चे न तो व्यायाम का आदि करना पसंद करते हैं और न ही खुली हवा में खेलना और पार्क में सैर करना, इसलिए वे कई बीमारियों का शिकार होते जा रहे हैं। उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता। प्रस्तुत पाठ में व्यायाम, आसन और खेलों का महत्व बताया गया है। जो आपका लेसन है, इसमें क्या है, जो बच्चे हैं वो आजकल बाहर खेलना नहीं पसंद करते ना खुली हवा में, तो उसका इस लेसन में उसके बारे में बताया गया कि कई बीमारियों के वो शिकार हो गए हैं, और हमें जो व्यायाम है, आसन है और खेल है, इनका महत्व इस लेसन में बताया गया है। देखो, अक्षरा ने माँ को आवाज़ लगाई, माँ मेरी आंखों में जलन हो रही है और सिर में भी दर्द है, पता नहीं क्या हो गया है। अब देखो, ये लाइन है यहाँ से यहाँ तक। ये अक्षरा ने बोली कि माँ मेरी आंखों में जलन हो रही है और सर में भी दर्द हो रहा है। अभी उसकी माँ बोलती है पता नहीं क्या हो गया, आजकल सारा दिन इसकी आंखों में जलन और सिर में दर्द होता रहता है। आंखों में डालने वाली दवा की शीशी लेकर अक्षरा के कमरे में जाती माँ बोली। ये माँ ने बात बोली कि आजकल इसकी आंखों में जलन और सिर में दर्द हो रहा है, पता नहीं इसको क्या हो गया। अक्षरा की दादी माँ चेन्नई से उनके पास बेंगलुरु आई हुई थी। कहाँ से आए हुए थे, कौन थे, दादी माँ थी अक्षरा की, वो कहाँ से आए हुए थे, चेन्नई से आए थे। कहाँ, बेंगलुरु आए हुए थे। वे भी अक्षरा के कमरे में बैठी थी। सारा दिन यह लड़की किताबों में सिर घुसाए रखती है, खाना पीना भी ठीक से नहीं खाती। अब अक्षरा के लिए बोला गया कि ये सारा दिन तो कमरे में बैठी रहती है और सारा दिन सिर घुसाई, यानी कि सारा दिन किताबों में पढ़ती रहती है, किताब पढ़ती रहती है, ना तो खाना पीना भी ढंग से नहीं करती। आजकल तो मैंने इसे बाहर जाकर बच्चों के साथ खेलते हुए भी नहीं देखा, दादी माँ ने चिंता भरे स्वर में कहा। अब दादी माँ, इसका चेहरा देखो बहू, कैसा बुझा बुझा सा लगता है। उसकी माँ ने बोला कि अब तो ये बच्चों के साथ बाहर जाकर खेलती भी नहीं है, कभी देखा भी नहीं मैंने इसको। तो दादी माँ चिंता में बोलती है कि इसका चेहरा देखो, बहू अपनी बहू को बोलती है कि कैसा बुझा बुझा, यानी ताजगी नहीं है इसके चेहरे पे बिल्कुल भी। इसके लिए बोला गया कि देखो इसका चेहरा कैसा बुझा बुझा लग रहा है। अब अगला देखो, नहीं दादी माँ, मैं तो ठीक हूँ, आपको ऐसे ही लग रहा है, अक्षरा ने कहा। इस पर अक्षरा की माँ ने बताया, एक तो वैसे ही यह घर से बाहर कम जाती है
और जब ये परीक्षाएं पास आ गई है तो कमरे से बाहर निकलना भी कम कर दिया है। सारा दिन अपनी किताबें लिए बैठी रहती है, कहती है कि मुझे कक्षा में प्रथम आना है, इसके लिए मुझे मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अब उसकी माँ अक्षरा के लिए, पहले तो अक्षरा बोलती है कि मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, तो अक्षरा की माँ बोलती है अक्षरा के लिए कि ये पहले तो घर से बाहर कम जाती थी, अब क्या है, अब तो परीक्षाएं आ गई यानी कि एग्ज़ाम आ गई, तो क्या अब तो वो बिल्कुल भी बाहर, कमरे से भी बाहर नहीं निकलती और सारा दिन अपनी किताबें लेके बैठी रहती है, पढ़ती रहती है। और क्या बोलती है अक्षरा कि मुझे क्लास में प्रथम यानी कि मुझे कक्षा में सबसे पहले नंबर पर आना है, इसलिए वो मेहनत तो करनी पड़ती है। अपनी बहू की बात सुनकर अक्षरा की दादी माँ चिंता में पड़ गई। बहू यानी वो अक्षरा की मम्मी ने बात की, उसके लिए वो चिंता में पड़ गई। रात का खाना खाने के बाद दादी माँ ने अक्षरा को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी अच्छे अंक लाना और कक्षा में, पर उसके लिए पार्क में जाकर घूमना और खेलना नहीं चाहिए, ऐसा तुम्हें किसने बताया? तुमने सुना होगा स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। जब शरीर स्वस्थ होता है तो उसमें नए नए विचार आते हैं, पढ़ी हुई बात जल्दी से याद हो जाती है। अब उसकी माँ खाना खाने के बाद उसको बुलाती है अपने पास और बोलती है कि ये अच्छी बात है कि अच्छे अंक लाना और कक्षा में प्रथम आना, ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये किसने बोला कि पार्क में जाकर घूमना और खेलना नहीं चाहिए? ये किसने बोला आपको? ये तो कोई बात नहीं भी, अगर पार्क में घूमने जाओगे तो भी क्या है, फर्स्ट नंबर पे या पहले नंबर पे आ सकते हो। तो उसकी माँ बोलती है कि अब क्या है, स्वस्थ यानी तंदुरुस्त शरीर होगा, उसी में क्या है, जो मस्तिष्क का हमारा दिमाग है वो क्या है, निवास यानी कि रहता है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो ही हमारा ये मस्तिष्क का दिमाग है ये ढंग से काम कर पाएगा। और जब शरीर स्वस्थ होता है तभी क्या हमारे शरीर में नए नए विचार, नई नई सोच, अच्छी अच्छी सोच आती है, और जो भी हम चीज़ पढ़ते हैं तो वो क्या है, जल्दी याद हो जाती है अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो। अगला है, दादी माँ की बात सुनकर अक्षरा चुप होकर कुछ सोचने लगी, फिर बोली, दादी माँ मैं भी व्यायाम कर सकती हूँ, रात बहुत हो गई है, अब तुम जाकर सो जाओ, बाकी बातें सुबह उठकर करना, दादी ने कहा। अब अक्षरा बोलती है कि क्या, मैं कुछ देर सोचने लगी, फिर बोलती है कि क्या माँ मैं भी व्यायाम जो योगा होती है वो कर सकती हूँ? तो उसकी दादी बोलती है कि अब तो रात बहुत हो गई है, अब तो तुम जाकर सो जाओ, बाकी बात है वो हम सुबह उठ के करेंगे। अगले दिन दादी माँ ने अक्षरा को सुबह 5:30 बजे उठा दिया, मंजन आदि करवाकर उसे तैयार कर दिया। अब देखो अगले दिन कितने बजे उठी वो, 5:30 बजे उठाकर उसको और मंजन यानी दांतुन करवा के उसको तैयार कर दिया। बाकी देखो तैयार किया और अपने साथ पार्क में घुमाने के लिए ले गई। पार्क में 2 चक्कर लगाकर दादी माँ घास पर बैठ गई। पास ही उन्होंने अक्षरा को भी बिठा लिया। उन्होंने अक्षरा को प्राणायाम करना सिखाया, सांस अंदर लेना, उसे रोकना और बाहर निकालना बताया। उन्होंने कहा, प्राणायाम से भरपूर सांस अंदर जाती है और ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा भी अंदर जाती है, इससे शरीर में स्फूर्ति आती है। इसके बाद दादी माँ ने कुछ सरल आसन भी अक्षरा को सिखाए और उससे करवाए। उन्होंने बताया, आसन हमारी शारीरिक क्षमता और रुचि के अनुसार करने चाहिए। इन्हें करने से शरीर में रक्त संचार तेज हो जाता है और पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है। अब देखो उसकी दादी माँ ने क्या किया, उसको पार्क में पहले 2 चक्कर लगा के और फिर प्राणायाम यानी जो सांस लेना होता है, सांस की गति को सही करना, जो सांस लेते हैं हम छोड़ते हैं उसको तरीके से बताया, और भरपूर मात्रा यानी पूरी मात्रा में सांस अंदर बाहर होता है और पूरी मात्रा में हमें ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, ऐसा प्राणायाम करते हैं तो होता है भी, ऑक्सीजन हमें भरपूर मात्रा में मिलती है उससे, और शरीर में फुर्ती भी आ जाती है, तंदुरुस्त शरीर हो जाता है हमारा। दादी माँ ने कुछ सरल यानी कि आसान आसन उसको सिखाए और करवाए भी, उसने किए भी अक्षरा ने। फिर दादी माँ ने क्या बताया कि जो शारीरिक क्षमता है, हमारे जो शरीर की योग्यता है, हम जितना कर सकते हैं, हमारी क्षमता है उतनी ही, उसी के अनुसार और रुचि के अनुसार हमें अपने शरीर के जो योगा आसन हैं वो हमें करने चाहिए, जिससे हमारे शरीर में रक्त संचार, जो रक्त का दौरा होता है वो अच्छे से होगा और पूरा शरीर व्यायाम हो जाएगा, यानी कि पूरा शरीर अब उसमें क्या होगा, व्यायाम हो जाएगा।
अक्षरा दादी माँ की बात बड़े ध्यान से सुन रही थी। दादी माँ, व्यायाम से शरीर के साथ साथ मन में भी ताजगी बनी रहती है। दादी माँ बोली है, मन भी एकाग्रचित्त हो जाता है। इसलिए यदि तुम कक्षा में प्रथम आना चाहती हो तो रोज़ सुबह पार्क में आकर सैर करो, थोड़ा व्यायाम और प्राणायाम भी करो। इससे तुम्हें बहुत लाभ होगा। तुम थोड़े ही समय में बहुत याद कर सकोगी। पार्क की ताज़ी हवा और चिड़ियाओं की मधुर ध्वनि तुम्हें विशेष ताजगी देंगे। अब उसकी दादी माँ बोलती है अक्षरा को कि तुम एक तो शरीर व्यायाम करने से शरीर में क्या होती है, ताजगी, ऊर्जा भर जाती है और मन भी क्या है, एकाग्रचित्त यानी एक जगह लग जाता है। अब देखो, यदि तुम कक्षा में प्रथम आना चाहती हो, अगर कक्षा में प्रथम आना चाहती हो तो हर रोज़ पार्क में आके सैर किया करो, थोड़ा व्यायाम और प्राणायाम भी किया करो। उसके बाद इससे क्या होगा, उससे लाभ होगा। और जो तुम याद करते हो वो क्या है, बहुत जल्दी याद हो जाएगा, यानी कि थोड़े समय में याद हो जाएगा। यानी कि जो अलग से होती है, एक तो हम शाम को याद करके सोते हैं, वो बहुत टाइम लगता है याद करके सोने में, और अगर वही हम सुबह याद करेंगे तो उससे भी आधा टाइम लगेगा और अच्छे से याद भी हो जाएगा। और पार्क की जो ताज़ी हवा और चिड़ियाओं की चहचहाहट है, मधुर ध्वनि है, वो क्या है, मन को और भी ताज़ा कर देगी। अक्षरा समझ रही थी कि पढ़ाई के साथ व्यायाम भी आवश्यक है। पार्क में दूर दूर तक फैली हरियाली देखकर उसकी आंखों में ठंडक मिल रही थी। नंगे पैर ओस से गीली घास पर चलना उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वह दौड़कर दादी माँ से लिपट गई और बोली, दादी माँ, आपने तो मेरी आंखें ही खोल दी। अब मैं रोज़ सुबह यहाँ सैर करने और व्यायाम करने आया करूँगी। दादी माँ ने प्यार से उसकी पीठ थपथपाई और कहा। अब क्या है, वो पार्क में वो दूर दूर तक हरियाली देख सकती थी, क्योंकि पार्क तो हरा भरा होता है, और गीली नंगे पाँव क्या कर रही थी, वो गीली घास पर चल रही थी और उसे अच्छा लग रहा था। आंखें खोल दी यानी सच्चाई से रूबरू करवा दिया उसको, सच्चाई दिखा दी उसको। पीठ थपथपाना, शाबाशी देना। अब देखो, शाबाशी दी, फिर उसकी शाबाशी दे के फिर कहा उसकी दादी माँ ने, शाम को थोड़ा समय निकालकर पार्क में आया करो। यहाँ तुम्हें बहुत से बच्चे खेलते मिलेंगे। उनमें से कुछ को तुम अपना मित्र बना सकती हो। क्या है कि अब तुम शाम को भी यहाँ आया करो कि कुछ बच्चे को अपना मित्र भी बना सकती हो, और खेलने के साथ ही तुम उनके साथ पढ़ाई पर भी बात कर सकती हो, और उनके साथ क्या कर सकती हो, पढ़ाई भी कर सकती हो। दादी माँ ने घर का गेट खोला तो अक्षरा अंदर की ओर भागी। रसोई में जाकर उसने माँ से कहा, मुझे जल्दी से दूध दे दो, आज न तो मेरा सिर भारी है और न ही आंखों में दर्द। अब देखो, वो पार्क में घूम के आई थी, उसको एनर्जी मिली ना, उसके अंदर एक नई ताजगी आ गई। तो क्या है, वो थोड़ी देर बाहर घूमने गई तो उसका दिमाग का जो फ्रेश हो गया दोबारा से, और उसका न तो सिर भारी था और न ही आंखों में दर्द था। दादी माँ ने मुझे इसका इलाज सिखा दिया है। अक्षरा की माँ बेटी की बात सुनकर आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगी। रसोई के दरवाजे पर खड़ी दादी माँ उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। अब देखो, शब्दार्थ देखो, इस लेसन आपका कंप्लीट हो गया है। शब्दार्थ देखो, प्रथम पहले स्थान पर, स्वस्थ अच्छी सेहत वाला, मस्तिष्क दिमाग, निवास रहना, विचार सोच, व्यायाम कसरत, प्राणायाम सांस की गति को संभालना, भरपूर पूरी मात्रा में, स्फूर्ति चुस्ती, क्षमता योग्यता, रक्त संचार खून का दौरा, सरल आसान, एकाग्रचित्त ध्यान लगाना या नियंत्रण करना, ताजगी तापमान नयापन। अब इसके मुहावरे देखो, सिर घुसाए रखना, किसी काम में लगे रहना, बुझा बुझा सा लगना, ताजगी भरा न होना, आंखें खोलना, सच्चाई, पीठ थपथपाना, शाबाशी देना। तो ये आपके क्या है, मुहावरे दिए हुए हैं और ये शब्दार्थ दिए हुए हैं आपके। अब जो मैंने आपका लेसन कंप्लीट हो गया, लेसन पढ़ाया है ना, इसकी रीडिंग कर लेना, और जो शब्दार्थ पढ़ाए हैं, मुहावरे पढ़ाए हैं, उनको नोटबुक में लिख लेना और लर्न कर लेना। और जो ये कवि परिचय मैंने करवाया है, इसको याद कर लेना, डॉक्टर निहारिका के बारे में है, इसको लर्न कर लेना। और जो आपको होमवर्क दिया जाता है उसको नोटबुक में किया करो, और करके उसकी फ़ोटो लेके हमें वापस से भेजा करो।